आप देख रहे हैं योर मनी। पूनम रुंगटा हमारे साथ मौजूद हैं और बात करते हैं कुछ और व्यूअर्स के। एक सवाल हम लेते हैं जो ईमेल के थ्रू हमें भेजा है विशाल ने, और 36 इयर्स इनकी एज है। 15,000 पर मंथ की मंथली सिप चल रही है। अभी स्टार्ट की है सिप शायद 2 महीने पहले, क्योंकि 30,000 की पोर्टफोलियो की वैल्यू है। होराइजन एटलीस्ट 10 इयर्स का है। 3 फंड्स है, निपॉन इंडिया पावर एंड इंफ्रा 5,000, क्वांट स्मॉल कैप 5,000, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप 5,000। बताइए। देखिए, सबसे पहले तो जो पोर्टफोलियो है वो 5 से 10 साल की अगर इन्होंने होराइजन बताया है तो हमें थोड़ा स्पेसिफिक होना होगा कि 5 साल का गोल है कि 10 साल का गोल है, बिकॉज ये रेंज बहुत बड़ी है। जब हम पोर्टफोलियो डिजाइन करते हैं तब हम इसलिए कहते हैं कि आप किसी वित्तीय सलाहकार के साथ बैठ के अपना गोल आइडेंटिफाई करिए, उसके साथ टाइम होराइजन आइडेंटिफाई करिए, क्योंकि जितना टाइम आपके गोल के लिए है उस हिसाब से पोर्टफोलियो का डिजाइन किया जाता है। अगर कम टाइम यानी 5 साल से कम टाइम है आपके गोल में तो पोर्टफोलियो बहुत अग्रेसिव नहीं हो सकता। 100% इक्विटी हम नहीं ले सकते, उसको थोड़ा मॉडरेट रहना पड़ेगा, क्योंकि हमें वेल्थ ग्रो करना है, साथ साथ प्रोटेक्ट भी करना है। वहीं अगर आप 10 साल का गोल लेके चल रहे हैं तो हम अग्रेसिव हो सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में जो मार्केट की वोलेटिलिटी है उससे हम गेन करते हैं और उसको रिस्क को मिटिगेट करते हैं। तो सबसे पहले ये समझना है कि हमें 5 साल के लिए पोर्टफोलियो बनाना है कि 10 साल के लिए। अगर 5 साल के लिए है तो मैं कहूंगी कि ये कौन स्मॉल कैप आपके पोर्टफोलियो में ना हो तो ठीक रहेगा। इन जनरल अगर समझेंगे इन्हें 10 साल का पोर्टफोलियो बनाना है तो थोड़ा सा चेंज हम करेंगे इस पोर्टफोलियो को। हम एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप में चालू रखेंगे 5,000 की एसआईपी। बंधन स्मॉल कैप में 5,000 की एसआईपी शुरू करेंगे, और साथ ही व्हाइट ओक मिड कैप इंस्टेड ऑफ निप्पॉन इंडिया पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, बिकॉज एक थीमेटिक फंड है तो हम उसमें थोड़ा सा चेंजेस कर सकते हैं। और बाकी तो डिपेंड करेगा कि आपका रिस्क एपेटाइट क्या है और आप किस आधार पे ये पोर्टफोलियो बनाए हैं। तो अगर आप 12% से इस कॉर्पस को इसी तरीके से चालू रखें स्टेप अप के साथ, तो आप 5 वर्ष में करीब 15 लाख रुपए बना पाएंगे। 10 वर्ष में वही बढ़ के 50 हो जाती है, यानी 5 ही वर्ष का फर्क पड़ा है, मगर डबल की बजाय 3 गुना हो जाएगी आपकी पोर्टफोलियो वैल्यू। कंपाउंडिंग का जो मैजिक है वो जैसे जैसे समय हम लंबा करते हैं हमारे पोर्टफोलियो के, द टाइम यू गिव इन द मार्केट, उससे बढ़ता है। और वही अगर 15 साल आप चालू रखे तो आपकी पोर्टफोलियो कैन गो अप टू 1.25 करोड़ ऑल्सो। तो आप माइंडफुली अपने गोल को पहले टाइम होराइजन नक्की करें और फिर निवेश की जर्नी शुरुआत करें। और इनफैक्ट जो टेबुलर एक्सप्लेनेशन व्यूअर स्क्रीन पर देख भी जा रहे हैं, ये तो इन जनरल भी बाकी व्यूअर्स के लिए भी काफी इंटरेस्टिंग है। और जैसे पूनम जी ने कहा, कंपाउंडिंग का बेनिफिट आप क्लियरली देख सकते हैं। जैसे पूनम जी ने यहाँ पे पूरा समझाया कि अगर आप सिर्फ 5 सालों के लिए 15,000 के सिप करते हैं तो आपको साढ़े ऑलमोस्ट 13 लाख के आसपास की राशि मिलेगी। 10 साल में आपको 35 लाख मिलेंगे। लेकिन अगर आप हर साल 10% अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाते हैं तो 5 साल में इसी एसआईपी से आप 13 की जगह 15 लाख कमाएंगे, और 10 साल में 35 की जगह आप ऑलमोस्ट 50 लाख की राशि इकट्ठा कर लेंगे। लेकिन दोनों टाइम होराइजन के हिसाब से स्ट्रैटेजी आपकी बिल्कुल अलग रहेगी। जैसे पूनम जी ने शुरुआत में भी कहा कि अगर आप 5 सालों के लिए निवेश कर रहे हैं तो स्मॉल कैप थोड़ा अवॉइड कीजिए। उस केस में आपके लिए 10 साल का होराइजन है तो मिड और फ्लेक्सी कैप आपके लिए बेटर हो सकते हैं। तो एग्जैक्टली स्ट्रैटेजी आपके टाइम होराइजन पे काफी निर्भर करती है। उसी के हिसाब से आपको चॉइसेस भी बताई गई हैं। यानी 10 साल के लिए अगर करना है तो आप एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, व्हाइट ओक मिड कैप या बंधन स्मॉल कैप ऐड कर सकते हैं। अच्छा पूनम जी, इन फ्यूचर इन केस अगर ये एलोकेशन अपना इंक्रीज करते हैं, 15,000 से बढ़ाकर 20,000, 25,000 या 30,000 करते हैं, विच आई एम श्योर हर इन्वेस्टर करता है अपनी ग्रोइंग इनकम के साथ, तो कौन सी कैटेगरी ये नहीं ऐड कर सकते हैं? पर जो आपने नेम सजेस्ट किए हैं वो काफी होंगे। डेफिनेटली कैटेगरीज ऐड करना ही चाहिए। डाइवर्सिफिकेशन विद द टाइम होराइजन आपका बढ़ना ही चाहिए। जैसे हमने बात करी कि अगर हमने रिटायरमेंट का कॉर्पस अब जोड़ना शुरू करना है, विच इज गोइंग टू बी द लॉन्गेस्ट, सबसे दूर हमारा कोई भी इन्वेस्टर का अगर वो 30s या 40s में शुरू कर रहे हैं दूर होता है, तो आपको इन दैट केस आप वैल्यू फंड ऐड करिए, जिनकी वैल्यू अनलॉकिंग थोड़े समय बाद होती है, जो मालूम ही है 10 साल में ही उसका वैल्यू मिलेगा। कॉन्ट्रा फंड आप ऐड कर सकते हो, कुछ थीमेटिक फंड भी ऐड कर सकते हो, लाइफ साइकिल टाइप के फंड्स आप यूज कर सकते हो। तो कैटेगरीज बहुत सारी हैं। जो शुरुआती दौर में जब हम इन्वेस्टमेंट करना शुरू करते हैं तो हम बहुत एक जेनरिक और एक सेफ टाइप का पोर्टफोलियो बनाते हैं, ताकि इन्वेस्टर को पहले ट्रस्ट हो जाए और वो कंफर्टेबल हो जाए, और उसके बाद हम रिस्की कैटेगरीज जरूर ऐड करनी चाहिए। क्योंकि हम हमेशा कहते हैं कि हर कैटेगरी का
10% आपके पोर्टफोलियो में हो सकता है। जैसे वैल्यू फंड आप 10% तक ले सकते हैं, आगे चल के आप गोल्ड भी अपने पोर्टफोलियो में जोड़ सकते हैं। तो डेफिनेटली दीपाली, आपका जो पोर्टफोलियो है वो डायनेमिक होना चाहिए टाइम के साथ। हर साल उसमें आप रिव्यू करके कुछ नया भी जोड़ सकते हैं, और एज के साथ एसेट एलोकेशन भी चेंज करना चाहिए। ओके, तो चलिए ये रही स्ट्रैटेजीज आपके लिए। पूछ लेते हैं पूनम जी के टॉप 4 फंड्स हमारे व्यूअर्स के लिए जो नया पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हैं। पूनम जी बताइए अपनी चॉइसेस। सो दीपाली, हम टॉप चॉइसेस तो बता ही देंगे, बट अगेन इट विल डिपेंड आप किस एज के हैं और आपका जोखिम उठाने की क्षमता कितनी है। तो इन जेनरिक अगर आप एक लंबा समय का पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, जो लंबा ही होना चाहिए समय, तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड बहुत ही बेहतरीन फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का फंड है। व्हाइट ओक मिड कैप फंड, बंधन स्मॉल कैप और आईसीआईसीआई वैल्यू फंड, ये 4 फंड से आप अपना पोर्टफोलियो की शुरुआत कर सकते हैं। शुक्रिया आपका ये चॉइसेस बताने के लिए और सही व्यूअर्स की क्वेरीज को आंसर करने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक। योर मनी में इतना ही। ब्रेक के उस बार भी खबरें जारी है CNBC आवाज पर। नमस्कार।